देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार तलवारें दिल्ली सरकार में तैनात अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तनी थी। मामले का सुप्रीम कोर्ट ने हल निकाल दिया और दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति दे दी। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलटते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग का राइट उपराज्यपाल यानी एलजी को दे दिया। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को ही असंवैधानिक करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अध्यादेश क्या होता है जो देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को भी पलट सकता है। साधारण भाषा में समझें तो अध्यादेश असल में कम समय के लिए बना कानून होता है। इसे उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है जितनी संसद में पारित किसी अधिनियम को होती है। ये केवल तभी पारित किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। हालांकि इस कानून को बाद में 6 महीने के भीतर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो ये कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को मॉनसून सत्र में पास करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो यह अध्यादेश भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति साइन करते हैं। वहीं राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल अध्यादेश पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान किया गया है। राज्यों में भी अध्यादेश तभी लाया जाता है जब विधानसभा ना चल रही हो और इसे भी 6 महीने के भीतर विधानसभा में पास कराना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा लाया गया हर अध्यादेश पत्थर की लकीर हो गया और वही मान्य कानून होगा। जानकारों की माने तो कोर्ट में अध्यादेश को भी चुनौती दी जा सकती है और वहां सरकार को अध्यादेश लाने की ठोस वजह बतानी पड़ती है। अगर कोर्ट सरकार की दलीलों से सहमत ना हो तो वो किसी अध्यादेश को खारिज भी कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर केंद्र सरकार को दिल्ली के मामले में अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार भी उसी का है। प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामलों पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा। इसके बाद केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी। इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 है। अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे डेनिक्स कैडर के ग्रुप ए अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस अथॉरिटी में 3 सदस्य होंगे। दिल्ली के सीएम इसके अध्यक्ष और मुख्य सचिव और गृह प्रधान सचिव इसके पदेन सचिव होंगे और डेनिक्स कैडर के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का राइट होगा, लेकिन इस पर अंतिम मोहर एलजी की होगी। अगर एलजी अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं होते तो वे इसे बदलाव के लिए लौटा भी सकते हैं। फिर भी मतभेद रहता है तो आखिरी फैसला एलजी का ही मान्य होगा। मतलब ये कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी अब एलजी ही बॉस होगा। टीम न्यूज़ नेशन।